से कन्विंस करने में हमारे पास लगातार और दिन रात काल आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम सबसे बात कर पाएंगे या सबसे बात करके सबको संतुष्ट कर पाएंगे, लेकिन एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं वर्ल्ड वाइड जहां पर सभी लोगों को हम डे बाई डे संतुष्ट कर सकते हैं। हम डेली ग्रो करा के संतुष्ट कर सकते हैं। आपका पैसे को हम अपने टेक्नोलॉजी से, अपने इफर्ट से, अपने मार्केटिंग से ग्रो करा के आपको संतुष्ट कर सकते हैं। हमारा मकसद है कि आपका पैसा आप तक पहुंचना चाहिए, जो भी रास्ता हमारे से हो पाएगा उस रास्ते से। और फिर भी आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन रास्ता कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये वही एमआईटी है जिसने आपको 88 गुने का रिटर्न दिया और आज फिर ये वहां पर आके खड़ा हुआ है जहां से ये उठा था। और अब हम लोग अपना चारों तरफ से ध्यान हटा के इसके ऊपर लगा के, इसको आपको देके आपके वैलेट में स्टेक करा के इसके ऊपर ध्यान लगाने जा रहे हैं। तो जिससे क्या है कि ये इसको ग्रो कराना और किसी तरफ ध्यान नहीं होगा, सिर्फ एमआईटी ग्रो कराने की तरफ ध्यान होगा और एमआईटी ग्रो करेगा। उसके लिए मैंगो ट्री प्रोजेक्ट में एमआईटी को डिपॉजिट मिलेंगे, उसके लिए एमआईटी का अलग से कंपेनिंग करेंगे, अलग से उसका मार्केटिंग करेंगे। ये सब कुछ हमको जो करना होगा ये एमआईटी को तमाम प्रोजेक्ट पे लिस्टिंग का काम करना होगा, तमाम और एक्सचेंज पे लिस्टिंग का काम करना होगा। ये सारा काम मैनेजमेंट इसी एमआईटी को लेके करेगा। तो अभी के लिए हाल फिलहाल ये जो विकल्प है इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है और आज से ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी लोग जितना जल्दी कर लेंगे स्टेकिंग, उनका जब स्टेक ओपन होगा तो उतना ज्यादा प्रॉफिट में उनको रिटर्निंग मिलेगा। तो मैं आप सभी लोगों से ये बोलूंगा कि गुमराह होने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने जिम्मेदारी ली है तो कंपनी अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभाएगी। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, हम जूम पे नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को करने में बिजी हैं कि जो कमिटमेंट किया गया उसको निभाया जाए। बहुत से लोग आज के डेट में अपने काबिलियत के वजह से बहुत से लोगों का नुकसान कराने के लिए आमादा है। मैं बस उनसे यही बोलूंगा कि जीवन में वो व्यक्ति जिसने किसी को रोजगार दिया हो, यदि वो सलाह देता है तो उसकी सलाह आप मान सकते हैं। या फिर जीवन में वो व्यक्ति जिसने कभी भी कर्जा लेके कर्जा चुकता कर दिया हो, तो वो आपको अगर कोई सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह मान सकते हैं, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति ही आपको सही सलाह दे सकता है। बाकी तुक्के से पैसा बनाने वाले, तुक्के से लाइफ में कहीं पर जाने वाले ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर सकते हैं। सही सलाह वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास अनुभव होगा, लोगों को साथ में लेके चलने का अनुभव होगा, लोगों का करियर बनाने का अनुभव होगा, लोगों को पैसा कमाने का अनुभव होगा, लोगों को रोजगार देने का अनुभव होगा। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि दोस्त, आप अगर किसी से सलाह लीजिए तो ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो बिजनेसमैन हो, जो अनुभवी हो, जिसने लाइफ में बिजनेस किया हो, जिसने लोगों को सपोर्ट किया हो, जिसने लोगों को फायदा पहुंचाया हो। बाकी अगर आपको जो भी लोग सलाह देंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को कंप्लीट करने के लिए सलाह देंगे। उनका मकसद ये नहीं होगा कि आपका कैपिटल आपको मिले, आपका प्रॉफिट आपको मिले। उनका मकसद ये होगा कि उनको मजा लेना है, या उनका मकसद होगा कि आपको डाइवर्ट करना है या आपको यूज करना है। तो यदि कोई भी व्यक्ति आपको अगर कंपनी के द्वारा बताए गए रास्ते से भटकाने का काम करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करेगा। जानकार व्यक्ति जो होगा, मैं जानकार उसे मानता हूँ जिसने जीवन में अपने किसी की लाइफ में बदलाव लाया हो, जिसने अपने जीवन में किसी को 2 रुपया कमाने का अवसर दिया हो, जिसने जीवन में किसी की मदद की हो और जिसने जीवन में कर्जा लेके कर्जा चुकाया हो। अगर कर्जा लेके किसी ने कर्जा चुकाया हो तो वो समझता है कि कैसे किया जा सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। और यदि आपने मेरे ऊपर भरोसा करके, यदि आपने मेरे फेस वैल्यू पे मेरा साथ दिया है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये मेरे निर्णय के साथ आपको कम से कम 2-3 महीना देखना है। 2-3 महीना मेरे निर्णय के साथ बनकर आप देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि किसी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आपको अपने जेब से कुछ और डालना नहीं है। हम तो आपका जो है वो आपको दे रहे हैं और ग्लोबल स्टेक में दे रहे हैं, जो कि आपके वैलेट एड्रेस होगा, कोई उसे ले नहीं जा पाएगा, जो आपके पास होगा। और ये से आप
क्योंकि वो स्टेक होगा, तो इसे आप स्लोली स्लोली खर्चा कर पाएंगे। और क्रिप्टो का ये सबसे बड़ा एजुकेशन भी है कि क्रिप्टो को स्टेक करेंगे तो वो स्टेकिंग की वजह से वो क्रिप्टो मजबूत भी होगा और उसको आप हमेशा लाभ भी ले पाएंगे। ये जो होने जा रहा है, एक एड्रेस, एक आईडी का एक एड्रेस, उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा सुविधा के लिए जिनका भी $100 से कम होगा उनको एक आईडी पर कलेक्ट करने का ऑप्शन दे देंगे। $100 तक का, $100 से कम का $100 तक का एक आईडी पे कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम जिनकी आइडिया लगी है, बहुत सारी आइडिया लगी है, वो इसको एक आईडी पे कलेक्ट कर लेंगे। बट वो $100 तक का होगा। एक आईडी पे कलेक्ट $100 के बिलों का होगा। इससे क्या होगा कि ज्यादातर आईडियो का आप कर पाएंगे और कम वॉलेट में आपका काम चल जाए। कंपनी ये भी चाहती है कि होल्डर्स की संख्या बढ़े, ताकि कंपनी टोकन का इंटरनेशनल मार्केटिंग में वजूद बड़ा बन पाए। दूसरा ये भी चाहती है कि आपको ज्यादा हेडल्स ना हो, ज्यादा परेशानी ना हो। $10-20 एक एक आईडी पर पड़ा हो तो आप कितना लगाएंगे, तो इसके लिए 100 तक एक वॉलेट पे कलेक्ट करने का, या फिर हम लोग अभी प्लानिंग करके उसको 100-200 तक एक वॉलेट पे कलेक्ट करने का ऑप्शन दे देंगे कि कम से कम एक वॉलेट पे इतना कलेक्ट हो कि जिसको आप जो है देख पाए, कलेक्ट कर पाए, तो आप उसे यूज कर पाए। तो बाकी सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है, सभी लोगों से मेरी ये बात है कि आपने अगर भरोसा किया, आपने अगर विश्वास किया और विश्वास करके भरोसा करके हम लोग यहाँ तक आए हैं, तो और 2-3 महीने का भरोसा करना कोई गलत बात नहीं होगी। 2-3 महीने भरोसा करके देख सकते हैं। अगर ये वाला रास्ता अपना जबरदस्त नहीं होगा, ये वाला रास्ता सबसे अलग नहीं होगा, ये वाला रास्ता यदि अपना लाइफ चेंजिंग नहीं होगा, तो बाकी ऑप्शन आपके पास है। आप आप तब तक कंपनी को ब्लेम कर सकते हैं जब तक कंपनी के द्वारा आपको आपका पैसा विद प्रॉफिट रिटर्न ना दो। और ये प्लानिंग हम लोगों ने जो किया वो एमआईटी के थ्रू किया है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प, सेकंड ऑप्शन नहीं है। पहली बात, कभी कभी क्या है कि मजबूरी वो हथियार बन जाती है। ये मजबूरी भी कभी कभी बहुत बड़ा रिटर्न का ऑप्शन बन सकती है। दूसरा क्या है कि इसको हम लोगों ने एक बार इसके ऊपर काम करके देखा है कि ये जो कहते हैं कि यदि आप कोई एक रास्ता देख लेते हैं तो उस पर जाना आसान होता है। 88 गुना तक ये गया था आसानी से, इसको हम लोगों ने करके देखा है। और हम लोगों को जब चारों तरफ से फुर्सत मिलेगी, टाइम मिलेगा और वन वे फोकस करना होगा, तो इसको हम लोग 15 दिन से 20 दिन में ले गए थे। लेकिन इस बार हम 15 से 20 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैक्सिमम 10 महीने का टाइम मांग रहे हैं। लेकिन देखने के लिए 2, 4, 5 गुना तक देखने के लिए आपको 3 महीने का टाइम मांग रहे हैं। कि 3 महीना, 2 से 3 महीना, नवंबर से दिसंबर तक आप ये देखकर समझ जाएंगे कि आपको जो मिला है वो हीरा है और वो आपके जीवन को बदल सकता है। पैसे की बात ही क्या, मतलब सिर्फ पैसे ही की बात नहीं, वो आपके स्टेक रिवार्ड में आपके जीवन भर आपको पैसा दे सकता है यदि आप उसे अनस्टेक ना करेंगे, या फिर आप उसे स्टेक करके अपना प्रॉफिट कैपिटल निकाल के, प्रॉफिट निकाल के फिर बचा होगा उसको स्टेक कर देंगे। क्योंकि ये जो कनेक्शन बन रहा है ये लाइफ टाइम कनेक्शन बन जाएगा आपके चाहने के हिसाब से। क्योंकि जो लॉस होगा वो एक बार रिकवरी हो जाएगा, इसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को क्या करना है आपकी मर्जी, आप उसे यूज कर सकते हैं अपने तरीके से। तो फिर से दोस्तों मेरा ये है कि किसी भी तरीके से गुमराही में ना है। ये जो निर्णय है ये सबसे जबरदस्त है, सबसे सर्वोत्तम है, पूरी कम्युनिटी के लिए है। जितने भी लोग हैं, एक एक लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा जिनका भी फंड कंपनी में है अभी। दूसरा कि आप गुमराही में ना आए, क्योंकि गुमराह करने वाले से पूछे कि क्या रास्ता है और क्या उस रास्ते पर वो सफल हो सकते हैं। और अगर कोई दूसरा रास्ता होगा तो उसको कभी भी आजमाया जा सकता है। लेकिन अभी जो कंपनी की तरफ से रास्ता मिल रहा है ये सबसे मतलब जांचा परखा और लगभग 1 महीने के माथा पच्ची 1 महीने के प्रयोग के बाद ये रास्ता निकाला गया कि यही वो रास्ता है जहां से सब लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो इसको अपने अपलाइन से संपर्क करके बातचीत करके कैसे करना है, अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ठीक है। नहीं तो अगर कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई भी आपसे संपर्क में नहीं है, तो भी कंपनी का कर्तव्य है, कंपनी का फर्ज है कि कंपनी आपको डेली बाई डेली जूम पर आके बताएगी
कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है और किस तरीके से आपको आपका फंड स्टेक हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, ज्यादा आपको हेडल्स नहीं होगा। आपको जो ये फंड आपको मिलेगा वो क्रिप्टो स्टेक में मिलेगा, वहां आपको अपना एड्रेस डालना होगा। आप अपना एड्रेस डाल देंगे और फिर इसके बाद दूसरा काम क्या करना होगा कि जो ट्रस्ट वैलेट का एड्रेस आपने डाला है उसी मोबाइल में ग्लोबल स्टेक जो अपना स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है उसको डाउनलोड करना होगा। फिर आप इसको देखना चाहते हैं आपका हो गया कि नहीं हुआ है, तो ग्लोबल स्टेक ओपन करेंगे और एमवाईटी कनेक्ट करेंगे और आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ग्लोबल स्टेक में ये फंड किस नाम से आपको एमवाईटी के रूप में दिखेगा वो आपको जानकारी मिल जाएगी, साइड पर दे दिया जाएगा। तो ये है सर, ये ऑप्शन था और ये ऑप्शन सबसे बेहतर है। इससे बेहतर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता और ये मतलब ऐतिहासिक है। ये आप इसको देखेंगे आने वाले 1 से 2 महीने 3 महीने में बोल रहा हूँ बार बार कि नवंबर और दिसंबर तक इसे आप चेक भी कर लेंगे, आजमा भी लेंगे। और ये 15 दिन का आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेक करने का। 15 दिन में आप इसे कर लीजिए और इसी 15 दिन के बाद आपको इस कॉइन की ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। ये कॉइन कहाँ तक जा सकता है वो उस 15 दिन के बाद दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम सभी लोग मिलके सबका स्टेक कराएंगे तो स्टेक कराने में सारे लोग बिजी होंगे। फिर स्टेक हो गया, इसके बाद सभी लोग मिलके इसके वैल्यू को ग्रो कराने में बिजी हो जाएंगे। दोस्त, हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी निभाएंगे। कम्युनिकेशन ना हो पाना, बात ना हो पाना, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भाग गया है या कोई आपके सामने नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम प्लानिंग में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि हम समय नहीं निकाल पाते। एक बार ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद किसी का भी कोई क्वेरी नहीं रह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई इस टाइप से ये रह जाएगा कि मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो पाएगा सबका और सामूहिक रूप से हो पाएगा। और हम कोई पर्टिकुलर पर्सनल बेसिस कोई रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। हम जो भी रास्ता निकालेंगे वो सामूहिक रूप से पूरे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कंपनी के तरफ से निकालेंगे और जो सबसे बेहतर होगा वो निकालेंगे। तो ये रहा दोस्त, आज रात से क्रिप्टो स्टेक में आपका ये फंड जाने लगेगा। और रही बात एसबीजीयू की, तो अक्टूबर लास्ट तक एसबीजीयू का भी ऑप्शन हम लोग ला देंगे और उसको आपके पास रिवार्ड वो पहुंचाने का, क्योंकि अभी अपना एपीआई जहां से एसबीजीयू का रिवार्ड जाना ना वो एपीआई अभी काम नहीं कर रहा। वो एपीआई कुछ दिन पहले डिस्टर्ब हो गया था, 27 को डिस्टर्ब हो गया था, 24 सितंबर को एपीआई डिस्टर्ब हो गया था। और अभी उसके ऊपर हम लोग काम नहीं कराना है, क्योंकि उसके ऊपर 2-3 बार काम कराए वो डिस्टर्ब हुआ। तो अभी बिल्कुल पहले ये लगभग ये जो सेटअप है पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद उस पर लगते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपने जेडेक्स खरीद रखा होगा तो वहाँ नुकसान होगा, आपने बीजीटी खरीद रखा होगा तो वहाँ नुकसान होगा, या फिर आपने एमआईटी खरीद रखा वहाँ नुकसान होगा, या फिर आपने एसबीजी में लगा रखा वहाँ नुकसान होगा। ऐसा कहीं नहीं होने वाला है। लेकिन एक ही साथ सबका रास्ता नहीं निकाला जा सकता। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। और जो भी लोगों का बिलीव होगा, जो भी लोगों का फेथ होगा, जो भी लोग एसबीजी के ऊपर भरोसा बना के रखेंगे, वो सभी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। और फिर से वो बताना चाहते हैं कि हम लोग अपना कमिटमेंट हर हाल में निभाएंगे। समय खराब हो सकता है, ना नीयत खराब हो सकती है, और ना ही ऐसा है कि हम लोग इतने कमजोर है कि हम लोग कर नहीं सकते। वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि हम लोग करके यहाँ तक आए हैं, कर सकते हैं। और बिना सीखे किए, बिना जाने किए तो अभी बहुत कुछ सीख चुके हैं। अभी तो हम लोगों ने क्रिप्टो को भी जान लिया है और अभी हम लोगों ने दुनियादारी भी जान लिया है, अभी हम लोगों ने संबंध भी जान लिया है, अभी हम लोगों ने रिश्तेदारी भी जान लिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ अनुभव इन 4 महीनों में हम लोगों को मिला है और उस अनुभव के आधार पे आगे का जीवन और भी बेहतर हो पाएगा, आगे का बिजनेस और भी बेहतर हो पाएगा और आगे का कमिटमेंट और भी बेहतर हो पाएगा। क्योंकि वो कहते हैं कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, बुद्धि ठोकर खाने से आती है। तो ठोकरें भी कम नहीं लगी इन 4 महीनों में, इतनी लगी कि काफी अच्छा ठीक ठाक एजुकेशन मिला। और वो बताते हैं कि भाई जीवन में और पढ़ाई में यही अंतर है कि पढ़ाई में, एजुकेशन में पढ़ने के बाद परीक्षा लोगों से ली जाती है, लेकिन जीवन जो होता है वो पहले परीक्षा लेता है फिर सीख देता है।
तो बहुत कुछ इन 4 महीनों में आपने भी देखा, बहुत कुछ इन 4 महीनों में हमने भी देखा। और हमने जो कमिटमेंट किया कि भाई हमारे हम लोग के रहते, या मैं जब तक हूँ आपके सामने हूँ, आ रहा हूँ, मिल रहा हूँ, तब तक मैं हर बार ये प्लानिंग करूंगा कि कैसे हम अपने वादे पर खरे उतरे। भले ही एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, 4 बार फेल हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्लानिंग करना छोड़ दें, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। तो हो सकता है एमएमआईटी हम लोगों के लिए गुच्छे की आखिरी चाबी साबित हो। और अगर ये भी नहीं साबित हुई तो हम आपको ये बोल रहे हैं कि 2 से 3 महीना देखिए। अगर 2 से 3 महीने में इससे भी अगर ताला नहीं खुला तो फिर हम लोग कोई ना कोई और ऑप्शन से ताला खोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन हार तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि अपनी और आपकी फेस वैल्यू को सही नहीं कर देंगे। जो हम लोगों की फेस वैल्यू खराब हुई है, जो वादा टूटा, उसको जब तक सही नहीं कर देंगे तब तक हार नहीं मानेंगे और ऑप्शन ढूंढते रहेंगे। और ऑप्शन अभी का जो दिखा है वो ये सबसे बेहतर हो सकता है, ये हो सकता है आखिरी हो सकता है, और सबसे बेहतर हो सकता है। यहाँ से सारी चीजें एकदम बिल्कुल यू टर्न ले ले, यहाँ से पूरा सब कुछ बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और इसके बाद भी बोलता हूँ कि अगर नहीं भी हुआ तो भी हार नहीं मानेंगे दोस्तों, पीठ नहीं दिखाएंगे, हार नहीं मानेंगे, डट के सामना करेंगे और सफल होकर दिखाएंगे। यानी सफलता हमारी ये है कि लायबिलिटी फ्रीडम लाइफ देना है, तो लायबिलिटी फ्रीडम लाइफ देना है। और एक बार लायबिलिटी फ्रीडम लाइफ दे दिया तो फिर तो हम लोगों ने किया है और करके यहाँ तक आए हैं, फिर से करेंगे, करके पहुंचेंगे। हाँ, अभी क्या है कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अनुभव के साथ पहुंचेंगे। बाकी मैंने एक चीज और बोला बहुत पहले आपको कि निवेश जोखिम के अधीन होता है, तो निवेश में जोखिम से बचने के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्जन होता है, और जो मैंने किया उसके आधार पे हम लोग बचे हैं। वरना निवेश में जोखिम तो होता ही है और जोखिम हुआ। और अब हमको बचना है कुछ गलत मानसिकता के लोगों से, क्योंकि एक बार एक बात बोले थे कि जिसके जेब में जो होता है वही देता है। जिसके जेब में निराशा, परेशानी, दिक्कत, समस्या वो होता है वो देता है। तो अभी हम लोगों के पास क्या है कि हम लोग को संघर्ष करना है और उस मुकाम पर पहुंचना है जहाँ के लिए हम लोग निकले थे। तो हम आपको वही रास्ता दे रहे हैं कि जहाँ से हम आसानी से पहुंच सकते हैं। जो लोग नेगेटिव सोचने वाले हैं उनको लगेगा कि फंसा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी शुरू से नीयत नहीं रही और आगे भी नहीं होगी। तो हमेशा नीयत ऐसी रही कि हम उस रास्ते को चुने जहाँ से हम सफल हो जाए। और हम लोग इसके चक्कर में 4 बार ट्राई किए, 5 बार ट्राई किए, और ये मुझे लगता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी साबित हो सकता है। और एक पिछली बार मैं जूम पर आया था 27 तारीख को, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था केला और बंदर के लिए, केला और नोट की गड्डी के लिए। तो मैं सॉरी कहना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जिनको बुरा लगा। मुझे समझ में आ रहा है कि वो आपको आज ये बातें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आज आपको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपको वो समझ में आ रहा है कि ये गुमराह करने की बातें हैं। लेकिन एक दिन दोस्त, एक दिन जरूर समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला था। एक दिन, आज नहीं। हो सकता है 4 महीने बाद समझ में आ जाए, 6 महीने बाद समझ में आ जाए, 10 महीने बाद समझ में आ जाए। मैं आज के लिए क्षमा चाहता हूँ, वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको बुरा लगा, लेकिन ये एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा कि जो मैंने दिया था वो बुरा लग गया, फिर भी याद रखिएगा कि जो मैंने दिया था वो वाकई में क्या आपके साथ किसी तरीके का मैंने मजाक के लिए नहीं दिया था। लेकिन कभी कभी हम जिस परिस्थिति में होते हैं ना, उस परिस्थिति के हिसाब से चीजें हमको समझ में आती। तो अभी की परिस्थिति के हिसाब से वो बुरा लगा कि नहीं, नोट की गड्डी नहीं, केला ही चाहिए, हम बंदर ही हैं, हमको हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऐसा कोई अपना नियत नहीं था कि हम मजाक उड़ाएं। लेकिन ये है कि वो किसी का चर्चित एग्जाम्पल था और उसमें हमने बताया था। ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं गड्डी देने का, लेकिन ये आज नहीं, आज वो दिख नहीं रहा है, आज वो केला से भी बदतर दिख रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भरोसा बना के रखिए, ज्यादा दिन की बात नहीं है, आने वाले 2-4 महीनों में वो समझ में आ जाएगा कि आपके हाथ में क्या लगा है। तो ये आज रात से स्टार्ट हो जाएगा। और मोस्टली लोग अभी ग्लोबल स्टेक डाउनलोड नहीं करेंगे, तो ग्लोबल स्टेक
कल डाउनलोड कर लेंगे। आज आपको क्रिप्टो वॉलेट पे एड्रेस लगाने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर आपको बता दिया जाएगा। साइड में जाएंगे तो पॉपअप आ जाएगा और पॉपअप के थ्रू आप जान जाएंगे कि हमें क्या करना है, और डायरेक्शन से सब कुछ दिखा दिया जाएगा आपको क्या करना है। और 10-15 दिन लगातार, जब तक कि सब स्टेक करने वालों का स्टेक नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग आगे जून पर सबको क्लियर एजुकेशन देते रहेंगे, बताते रहेंगे। बाकी आपका जो साथ है और आपका जो विश्वास है और आपका जो प्यार है, मैं तो यही कहूँगा, बस वो बना के रखिए। और ज़्यादा नहीं बना सकते तो 2-3 महीने बना के रखिए। इन 2-3 महीनों में चीज़ें बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और प्रयासरत हैं। तो ठीक है दोस्त, जितने भी लीडर हैं, वो लीडर का कर्तव्य है कि अपने लोगों से कम्युनिकेट रहें और उनको वो रास्ते को बताएं जिस रास्ते से कंपनी चलने के लिए बोल रही है, क्योंकि ये इससे बेहतर रास्ता अभी नहीं है फिलहाल, और अभी यही सबसे बेहतर है। आगे अगले 2-3 महीनों में कुछ और समझ में आएगा, तब जब ये रास्ता नहीं सही होगा तो फिर हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। और ये 2-3 महीनों में समझ में आ जाएगा कि ये जो रास्ता ये सही है कि नहीं है। तो आज तो आपको जो चाहिए था उसके हिसाब से सही नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कल के डेट में यही सबसे बेहतरीन रास्ता है, तो उसको आज से चुनते हैं। वो कहते हैं कि यदि मंजिल खूबसूरत हो और रास्तों का पता नहीं हो, यानी रास्ते खराब हो, तो उन रास्तों पर चल देना चाहिए क्योंकि मंजिल खूबसूरत हो। और अगर रास्ते खूबसूरत हो और मंजिल का पता नहीं हो तो उस पर कभी नहीं चलना चाहिए। अगर मंजिल का पता नहीं है, रास्ते खूबसूरत है, तो उस पर चलकर आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है और रास्ते कटीले हैं, रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं, तो रास्तों को खोजिए और उसके ऊपर चलिए, और मंजिल चूंकि खूबसूरत है वो आपको मिलेगी। और इससे ज्यादा मैं विश्वास नहीं दिला सकता। मैं बस ये बोल सकता हूँ कि पिछली बार जहाँ गया था उससे बड़ा, उससे ज्यादा जाएगा। उसके लिए हम लोग काम करेंगे, ले जाने के लिए हम लोग काम करेंगे और लेके जाएंगे, क्योंकि अब अपने आप को, अपने लोगों को सही साबित करना है, तो उसके लिए मेहनत करना है और वो हम लोग करेंगे। तो ठीक है दोस्त, जितने भी लोग हैं, मैं सभी लोगों से यही बोलूंगा कि अपने लोगों को सही एजुकेशन दीजिए, सही जानकारी दीजिए, और उनको पावर बताइए एमआईटी का, उनको पावर बताइए क्रिप्टो का, और उनको ये भी बताइए कि जो आने वाला 10 महीना है वो क्रिप्टो के लिए कितना स्वर्णिम टाइम है, उनको ये भी बताइए। और ये टाइम में क्रिप्टो आपके वैलेट में होना, ये आपके लिए बहुत ही किस्मत की बात है। भले ही आप चाहते हैं कि आपको वैलेट मिले, बट क्रिप्टो मिल गया, ये बहुत ही किस्मत की बात है, क्योंकि ये टाइम आने वाला जो 10 महीना वो क्रिप्टो का है। मैं मानता हूँ कि आज के डेट में आपको आवश्यकता जो चीज की है वो नहीं है ये, बट ये वो चीज है जिससे आने वाले समय में आपकी सारी आवश्यकता कंप्लीट हो सकती है। आवश्यकता ही नहीं, सारे आपके विजन, सारे आपके सपने वो पूरा करने की क्षमता रखता है एमआईटी। एक बार इसके ऊपर भरोसा करके देखें और 2 से 3 महीना और उसको वॉच करके देखें। जो प्लानिंग अपनी बन रही है उसको किस तरीके से ऊपर लेके जाने की बन रही है वो भी आप देखें। और सारी चीजों को, सारे पत्तों को एक दिन बताया नहीं जा सकता, विश्वास दिलाया नहीं जा सकता। देखिए दोस्त, जब हमने एसडीजी शुरू की थी तो लगातार 6 महीने तक लोगों को भरोसा नहीं था, लोगों को विश्वास नहीं था, और लोग विरोध करते रहे। और लेकिन अचानक इसके बाद जब कभी मेनी टाइम वो चीजें जो आपको बहुत कुछ दे सकती हैं वो वर्तमान में दिखाई नहीं देती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चीजें के ऊपर आप दौड़ के उनको ग्रैब करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन तब तक वो आप कुछ डिले हो चुके होते हैं, कुछ लेट हो चुके होते हैं। तो वो चीज उतनी मात्रा में फायदा आपको नहीं पहुंचाती जितनी मात्रा में पहले दिन, जिस दिन समझ में नहीं आ रही थी उस दिन विश्वास करके आप जहां जा सकते थे, वहां आप 8 महीना 9 महीना बाद विश्वास करके वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं फिर से बोलूंगा कि आप सभी लोगों को ये जो प्लानिंग है, ये जो किया जा रहा है, हमारे 4-5
प्लानिंग फेल होने के बाद की ये प्लानिंग है, यानी कि उन 4-5 प्लानिंग से बेहतर ये होगी और आखिरी भी है। इसके बाद 3 महीने, 2 से 3 महीने देखने के बाद तब तक हम लोग का सिचुएशन कुछ और होगा, तब तक हम लोग का पोजीशन कुछ और होगा। तो हम लोग अगर ये प्लानिंग में फेल हो गए किन्हीं कारणों से, तो फिर भी हम अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हट रहे हैं, फिर भी हम अपने वादे से पीछे नहीं हट रहे हैं कि हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो वादा, उसको निभाएंगे। ये फेल हो गया तो फिर नया प्लानिंग करेंगे, बट ये फेल ना हो इसके लिए 100% लगाएंगे, 100% लगाएंगे। और अपने लीडर्स से बोलेंगे इसको सपोर्ट करने के लिए, अपनी टीम से बोलेंगे सपोर्ट करने के लिए। डिजिटल प्रोग्राम करना हो या फिर जितने भी तरीके हो सकते हैं इसको ग्रो कराने के लिए, वो ग्रो कराएंगे और आपके वैलेट में होगा। और आपके वैलेट में होगा, स्टेक आपको आ रहा होगा, और डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग है। के 50% के शेयर होल्डर होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉइन दुनिया में जितना भी रिकॉर्ड बनाएगा उसमें 50% के शेयर होल्डर आप होंगे, और 50% में आप जनता में शेयर होल्डिंग होगी, और ये जनता को 50% का लाभ मिलेगा। इसमें 6% एपीवाई है, तो 6% एपीवाई जो आपको एक्स्ट्रा कॉइन जाता रहेगा वो अलग है, लेकिन जो स्टेक करके दिया जा रहा है उसको कम से कम 20 गुना तक लेके जाने का प्रयास किया जाएगा। 10 गुना तक जाएगा तो आपका डबल हो जाएगा, उसके ऊपर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। और ये मैं ये जानता हूँ कि पुशअप होता है, इसके बाद ऑटोमेटिक मार्केट में ऊपर जाने लगता है, और वो हम लोगों ने किया है, अब करके दिखाएंगे। और इन्हीं विश्वास, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बस ये बोलता हूँ कि सिस्टम जो बोल रहा है उसके साथ चलिए। सिस्टम धोखा देने के लिए नहीं बना है। अगर धोखा देना होता तो हम आपको हाथ खड़ा कर दिए होते कि हमारी हैकिंग हो गई, लूट गए, बर्बाद हो गए आज ही के डेट। लेकिन हैकिंग के बाद भी हम लोगों ने लगातार 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 अपडेट किया, काम किया, प्लानिंग किया, काम किया, फेल हुए, फिर प्लानिंग किया, काम किया, फेल हुए, फिर प्लानिंग किया, काम किया, फेल हुए। और ऊपर वाला शायद अपनी कम्युनिटी इतनी प्यारी है, इतना बिलीव करके लगाई, जितना भरोसा करके लगाई थी, उनको कुछ बड़ा देना चाहती है, जिसके लिए लास्ट ये ऑप्शन आया कि एमएमआईटी में शेयर होल्डिंग दे दिया जाए, जो कि अपना सबसे बड़ा, सबसे टॉप ट्रेंडिंग कॉइन है। तो ये है दोस्त, ये आज रात से संभवतः ये शुरू हो जाएगा 1-2 घंटे के अंदर पे, और जब भी शुरू हो जाएगा आप देखेंगे आपका फंड इस टाइम पे स्टेक रिवार्ड में आके पड़ा हुआ है। वो फंड चला जाएगा आपके क्रिप्टो स्टेक में, और उसमें कितना कॉइन मिलेगा, नंबर ऑफ कॉइन आपको वहां दिख जाएगा कि इतना कॉइन आपको स्टेक होगा। आप वहां पर एड्रेस डालेंगे और अपने कॉइन को रिसीव करेंगे अपने एड्रेस पे स्टेकिंग के साथ। सॉरी। तो ये प्लानिंग है। बाकी बहुत से लोगों ने, लगभग 53 लोगों ने हैंड रेज किया है। तो हम लोग जो है पहले ये प्रोग्राम शुरू कर दें। इसमें कॉइन में किसी को शंका हो, प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं, लेकिन जूम में बात करना मुझे लगता है काफी लंबा हो जाएगा, और यहाँ पर 900 लोग हैं। और तो अपने अपलाइन से संपर्क करें, अपलाइन से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो कंपनी के साइट पर जाएं, वहाँ पे कैसे प्रोग्राम होगा वो आपको हम लोग बता देंगे। बाकी रिजवान जी, जिनको मैं जान रहा हूँ, उस रिजवान जी को मैं ले सकता हूँ, जिनको मैं जान रहा हूँ, जो लोग अपने नाम से, और जिनको नहीं जान रहा हूँ उनको मैं अभी प्रमोट टू पैनलिस्ट। रिजवान जी आप पैनलिस्ट में, मैं आपको प्रमोट मतलब कर दिया हूँ, आप आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं।